क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे फेवरेट एनिमे का एक-एक फ्रेम कैसे तैयार होता है? वो एपिक फाइट सीन्स जिन्हें देख के गूज़बम्प्स आ जाता है। जैसे कि गोजो वर्सेस सुकुना या फिर लूफी का गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन या फिर वो इमोशनल मोमेंट्स जो दिल को छू जाते हैं, जैसे कि इताची और सास्के का फाइनल बैटल। वेल ये सब एक लंबे प्रोसेस का नतीजा होता है। लेकिन सवाल ये है कि एक एनिमे बनाने के पीछे का असली मैजिक क्या है? सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक एनिमे एक सिंपल आइडिया से लेकर एक मास्टरपीस बनता है। सो बिना किसी देरी के एनिमे क्रिएशन की दुनिया में डाइव लगाते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है एक आइडिया से। हर एक एनिमे का बेस होता है या तो मांगा या फिर नाइट नोवेल या फिर कोई ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। लेकिन हाँ, मैक्सिमम एनिमेस का बेस जो होता है वो एक मांगा ही होता है। लेकिन सिर्फ एक कहानी होना ही काफी नहीं होता है, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अटैक ऑन टाइटन पहले एक मांगा था और जब विट स्टूडियो और मापा ने उसका एनिमे बनाया तो उन्हें केयरफुली डिसाइड करना पड़ा कि किस आर्क को कैसे करके डिवाइड करे। ओके, तो फिर प्रोडक्शन कमिटी ये डिसाइड करती है कि इस एनिमे का बजट कितना होगा और ये किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगा, या तो नेटफ्लिक्स या तो क्रंचीरोल या फिर टीवी पे। और हाँ, एनिमे के लिए बजट इंपॉर्टेंट है, बजट से ही तुम्हारा क्वालिटी डिसाइड होगा एनिमे का। फिर सीरीज कंपोजिशन राइटर जो होते हैं वो एनिमे का पेसिंग डिसाइड करते हैं कि फास्ट होगा या स्लो होगा। जैसे कि वन पीस एनिमे के बारे में कंप्लेंट्स तो तुम लोगों ने सुना ही होगा कि यार इसका पेसिंग बहुत स्लो है, काफी ज्यादा फिलर्स भरे हुए हैं एनिमे में। फिर स्टोरी बोर्ड्स बनाए जाते हैं जो कि एक रफ वर्जन होता है कि भाई सीन्स कैसे करके दिखेंगे। सो ये सब जितना भी प्रोसेस है ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट और प्लानिंग में होता है। अब जब तुम्हारे पास एक कहानी है तो यहाँ से डिजाइन टीम का काम शुरू होता है। कैरेक्टर डिजाइनर्स मांगा या नोवेल के कैरेक्टर्स को एनिमे के स्टाइल में रीडिजाइन करते हैं, जैसे कि लुकिज्म की ये कैरेक्टर। सो इसे एनिमे के हिसाब से रीडिजाइन किया गया, मतलब काले घने बाल। और एक एग्जांपल ले लो, आयाना कोची। वेल अगर मांगा में उसको देखोगे तो भाई उसका तो भाई फेस तो डिफरेंट ही नजर आएगा। और जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं वो एनिमे के वर्ल्ड का लुक एंड फील तैयार करते हैं। मतलब तुम जो भी बिल्डिंग्स देखते हो, सड़कें देखते हो या फिर रेलवे स्टेशन बोल लो, ये सब कोई अलग आर्टिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोगों ने योर नेम वेदरिंग विथ यू अगर देखा है तो उनका जो बैकग्राउंड डिजाइन है वो तो भाई ऐसा देख के लगता है कि कोई रियल लोकेशन है। सो पहले तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और प्लानिंग हो गया, फिर तुम्हारा कैरेक्टर डिजाइन, बैकग्राउंड डिजाइन हो गया। अब अब होगा तुम्हारा असली मजा। अब आता है तुम्हारा सबसे मेहनत भरा पार्ट, एनिमेशन। की एनिमेटर्स इंपॉर्टेंट फ्रेम ड्रॉ करते हैं, जैसे कि लूफी का गियर 5 का ट्रांसफॉर्मेशन। स्मूथ एनिमेशन के लिए एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड किए जाते हैं और फिर सीजीआई और वीएफएक्स का भी यूज होता है एनिमे में एक्स्ट्रा डेप्थ डालने के लिए। मतलब इस एनिमेशन वाले पार्ट में तुम्हारा की एनिमेटर्स फ्रेम्स रेडी करेंगे और एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड किए जाएंगे। और फिर अगर जरूरत पड़े तो सीजीआई भी कभी कभी यूज किया जाता है। और सबसे लंबा टाइम किसी एनिमे को बनाने के लिए इसी में लगता है, एनिमेशन। ओके, तो एनिमेशन के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है तुम्हारा वॉइस एक्टिंग और साउंड ट्रैक। वेल वॉइस एक्टिंग पे तो तुम्हारा तो सिंपल है कि भाई किस कैरेक्टर को कौन सा वॉइस एक्टर आवाज देगा, किसके वॉइस के ऊपर कौन सा कैरेक्टर फिट बैठ रहा है, ये सब पता किया जाता है। फिर प्लस अगर साउंड ट्रैक का बात करना जाओगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग थीम सॉन्ग क्या होगा, प्लस तुम्हारा एनिमे का बैकग्राउंड स्कोर, वो सब भी डिसाइड किया जाता है इसमें। मतलब साउंड डिजाइनिंग जो भी होता है वो इसी प्रोसेस में होता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस होता है तुम्हारा पोस्ट प्रोडक्शन। मतलब तुम्हारा अभी तक एनिमे बन के तैयार हो चुका है, सब कुछ रेडी है और जो भी तड़का वड़का लगाना है, कलर करेक्शन करना है, वो सब इसमें होता है। प्लस ट्रेलर कटना और फिर मार्केटिंग प्रमोशन करना, ये सब तुम्हारा ये पोस्ट प्रोडक्शन में होता है। सो अब जब भी तुम अपना फेवरेट एनिमे देखोगे तो याद रखना कि उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होती है। एक सीन या एक फाइट सीक्वेंस तैयार करने में कितने महीने लग सकते हैं ये तुम्हें पता चल गया। वेल ये वीडियो यहीं तक था। वेल मैंने इन डेप्थ में तो तुम्हें नहीं बताया कि भाई एनिमेटर्स कैसे करके काम करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कैसे करके वो खाना खाते हैं और कितना घंटे वो काम करते हैं, उतना डिटेल्स में मैं क्यों बताऊंगा। वेल मैंने ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत बता दिया ताकि तुमको आइडिया रहे कि भाई एक तुम अगर एनिमे देख रहे हो या फिर कोई एक सीन देख रहे हो तो उसके पीछे भाई कितना मेहनत लगा है।